सड़कों की जाम से परेशान हैं तो आने वाले समय में आपको सड़क की बजाय आसमान से होकर गुजरने का रास्ता मिल सकता है। भारत में जल्द ही इलेक्ट्रॉनिक फ्लाइंग टैक्सी यानी कि वोल्ट एयर टैक्सी देखने को मिल सकती है। ये ऐसी टैक्सी होगी जो सड़क पर चलने के बजाय सीधा आसमान में उड़ेगी। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू के मुताबिक सरकार का लक्ष्य है कि 2028 तक ये वोल्ट एयर टैक्सी भारत में उड़ान भरना शुरू कर दे। खास बात यह है कि इसकी जरूरत सिर्फ बेंगलुरु जैसे ट्रैफिक वाले शहर में नहीं बल्कि मुंबई और दिल्ली में भी इसकी काफी ज्यादा मांग है। ऐसे में माना जा रहा है कि शुरुआत में इन 3 बड़े शहरों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फ्लाइंग टैक्सी का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि समय की बचत इससे होगी। आज एयरपोर्ट से शहर के किसी भी हिस्से तक पहुंचने में करीब 1 से 2 घंटे लग जाते हैं और अगर ऐसे में बारिश हो, पीक आवर हो या फिर सड़क पर भारी जाम हो तो यही समय 3 से 4 घंटे तक खिंच सकता है। ऐसे में ई-वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान सड़क को ट्रैफिक से ऊपर उड़ाएगा। ई-वोल्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग विमान सड़क के ट्रैफिक से ऊपर उड़ेंगे। शुरुआती दौर में इनका इस्तेमाल खासतौर पर एयरपोर्ट से शहर के प्रमुख इलाकों तक तेज कनेक्टिविटी देने के लिए किया जा सकता है। दावा ये भी है कि जिस सफर में सड़क से घंटों लग सकते हैं उसे फ्लाइंग टैक्सी करीब 20 से 30 मिनट में पूरा कर सकती है। यानी एयरपोर्ट से शहर तक पहुंचने का पूरा तरीका ही बदल सकता है। केंद्रीय मंत्री राममोहन नायडू ने कहा कि बेंगलुरु के अलावा दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में भी इसकी काफी जरूरत है। इन शहरों में बड़ी आबादी, लगातार बढ़ता ट्रैफिक और एयरपोर्ट से शहर के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचने में लगने वाला लंबा जाम समय के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया है। यही वजह है कि इस टैक्सी से लोगों को कहीं न कहीं राहत मिलेगी और साथ ही साथ भविष्य में भी इससे और तरह के विकल्प भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि लोगों को इससे राहत मिले। सरकार का फोकस इन तकनीकों को सिर्फ हाई प्रोफाइल या फिर बेहद अमीर लोगों तक सीमित रखने की बजाय भविष्य में ज्यादा सस्ता, सुरक्षित और आम लोगों की पहुंच तक बनाने वाला है। इसके लिए सरकार इंडस्ट्री के साथ मिलकर लगातार काम कर रही है और अलग अलग स्तर पर तैयारियां भी की जा रही हैं। भारत में ई-वोल्ट के क्षेत्र में सरला एविएशन जैसी कंपनियां काम कर रही हैं। कंपनी जिस एयर टैक्सी पर काम कर रही है उसे आसान भाषा में ड्रोन, हेलीकॉप्टर और छोटे विमान का मिश्रण माना जा रहा है। बता दें कि प्रस्तावित विमान में 6 यात्रियों के साथ एक पायलट के बैठने की क्षमता बताई जा रही है। कंपनी का बड़ा फोकस भारत में ही ज्यादा से ज्यादा उड़ान भरने का है। बता दें कि कंपनी का मानना है कि मेड इन इंडिया उत्पादन से लागत को नियंत्रित रखने में भी मदद मिल सकती है और यही इस पूरी तकनीक का सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि इसको किस तरीके से बनाया जाए। अगर उड़ने वाली टैक्सी का किराया सामान्य कैब के मुकाबले ज़्यादा हुआ तो इसे बड़े पैमाने पर लोगों को कैसे इस्तेमाल में लाया जाएगा, इसके लिए लगातार सवाल बना हुआ है। अगर इसका किराया ज़्यादा होगा तो लोग इसको कैसे अफोर्ड कर पाएंगे, इस पर भी लगातार सवाल बना है। इसीलिए सिर्फ तकनीक विकसित करना ही चुनौती नहीं बल्कि उसकी लागत कम करना भी उतना ही ज़रूरी है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार DGCA ने सरला एविएशन को डिज़ाइन ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल दिया है। कंपनी की ओर से अगले साल से व्यापक परीक्षण शुरू किए जाने की उम्मीद जताई गई है और साल 2028 तक इसके संचालन पर भी बातचीत चल रही है। यह अभी तक तय नहीं माना जा सकता है कि ये वाकई शुरू होगा या नहीं, लेकिन इसके लिए विमान के परीक्षण, प्रमाणन, इसके साथ ही सुरक्षा मानकों और दूसरी जरूरी जो चीजें हैं उन पर काम पूरा हो रहा है। यानी कि 2028 का लक्ष्य जरूर सामने है, लेकिन असली उड़ान परीक्षण और मंजूरियों की सफलता पर ही निर्भर करेगी। जिस तरह ओला और उबर ने शहरों में टैक्सी बुक करने का तरीका बदल दिया, उसी तरह ई-वोल्ट आने वाले वर्षों में शहरी परिवहन की तस्वीर को बदलने की कोशिश कर रहा है। बता दें कि बेंगलुरु एयरपोर्ट पहले से ही सरला एविएशन के साथ लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए समझौता कर चुका है। अगर परीक्षण और तमाम चीजें सफल रहती हैं तो आने वाले समय में एयरपोर्ट से शहर तक जाने के लिए लोगों के पास सामान्य कैब के साथ साथ फ्लाइंग टैक्सी का विकल्प भी हो सकता है और इसका इस्तेमाल सिर्फ यात्रियों को लाने ले जाने तक सीमित नहीं रह सकता बल्कि मेडिकल इमरजेंसी, एयर एम्बुलेंस और साथ ही साथ कार्गो, एयरपोर्ट जैसे तमाम अन्य क्षेत्रों में भी इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। यानी शुरुआत भले ही चुनिंदा रूट और एयरपोर्ट कनेक्टिविटी से हो, लेकिन अगर तकनीक सुरक्षित और किफ़ायती साबित होती है तो आने वाले वर्षों में ये भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाएगा। अब सवाल सिर्फ इतना है कि क्या भारत 2028 तक इस उड़ने वाली टैक्सी को सड़कों के जाम का असली विकल्प बना पाएगा या नहीं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। इसी तरह की तमाम अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।